बहुत ज़माना पहले एक ऐसी सल्तनत थी जो चारों तरफ फैली हुई थी। सब्ज़ो शादाब खेत, ऊंचे महल, रंग बरंगी मंडियाँ और बुलंदो बाला फसीलें हर आने वाले को हैरान कर देतीं। इस सल्तनत का बादशाह किंग एडवर्ड ज़ाहिरी शान व शौकत में बेमिसाल, मगर दिल का सख्त और ज़िद्दी था। रियाया उसे एक जालिम मगर इंसाफ पसंद हुक्मरान मानती थी। उसकी मलका क्वीन एलेनर बिल्कुल उसके बरक्स थी, नर्म दिल, नेक मिजाज, रहम दिल और दर्दमंद। We are so grateful for your kindness. रियाया उसे माँ कहकर पुकारते थे। वक्त गुजरता गया और कुदरत ने उन्हें औलाद की सूरत में 12 बेटियां अता कीं। ये 12 शहजादियां ऐसी लगतीं जैसे बहार के दिनों में खुलने वाले 12 रंगीन फूल, कोई मोतिये की तरह सफ़ेद, कोई गुलाब की तरह सुर्ख, कोई सूसन की तरह नाजुक। सब की आंखों में एक जैसी शफ़ाफ चमक और दिलों में मासूम नरमी थी। जब वो महल के बागात में खेलती कूदती निकलती थीं, दरबारी ठटक कर कह उठते, ये तो जवाहिरात हैं, बादशाह सलामत के सबसे कीमती खजाने। मगर किंग एडवर्ड्स के दिल में एक कांटा चुभता रहता। वो रात के अंधेरे में तन्हा बैठकर सोचता, मेरे पास 12 बेटियां हैं मगर बेटा नहीं। तख्तो ताज का वारिस कैसे होगा? मेरा नाम और नस्ल कौन आगे बढ़ाएगा? काफी अरसा बाद क्वीन एलेनर के यहाँ फिर उम्मीद की खबर हुई। बादशाह बहुत खुश हुआ। एक रात उसने अपनी जिद मलका से कह डाली, अगर इस बार तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा हुआ तो मैं चाहता हूं कि ये 12 बेटियां खत्म कर दी जाएं। वारिस के होते बेटियों की जरूरत बाकी नहीं रहती। मलका का चेहरा जर्द पड़ गया। क्या कह रहे हैं? ये 12 तो आपकी इज्जत है, हमारी जान है। कैसे इन मासूमों को मिटा दिया जाए? बादशाह अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने हुक्म दिया कि 12 ताबूत तैयार किए जाएं। ताबूतों में नर्म तकिए और सफेद कफन रखे गए और एक खाली कमरे में बंद कर दिए गए। मलका जब उस कमरे को देखती तो उसकी रूह कांप उठती। क्वीन एलेनोर दिन रात गम में डूबी रहती, होंठों पर खामोशी, आंखों में नमी। बेटियां हैरान होतीं, माँ, आप इतनी उदास क्यों हैं? क्या हमने कुछ गलत किया है? मलका जवाब न देती। आखिर सबसे बड़ी बेटी प्रिंसेस इमिलिया माँ के पास आई। माँ, आप कुछ छुपा रही हैं। खुदा के लिए हमें सच बता दें। मलका ने पहले इनकार किया, मगर बेटी के जिद्दी आंसू देखकर हार गई। मलका फूट फूट कर रोने लगी। क्वीन एलेनोर उसको लेकर उस कमरे में गई जहां ताबूत रखे हुए थे। अगर इस बार बेटा पैदा हुआ तो तुम सबको खत्म कर दिया जाएगा। उसको यकीन नहीं आया, जो बाप उनसे इतना प्यार करता था वो ऐसे किस तरह कर सकता था। बड़ी शहजादी इमेलिया के जिस्म में कपकपी दौड़ गई, मगर उसने हौसले से कहा, माँ, घबराइए नहीं। अगर भाई पैदा हुआ तो महल की छत पर सफ़ेद परचम लहरा देना, और अगर बहन हुई तो सुर्ख परचम। हम सब ये इशारा देखकर अपना फैसला करेंगी। चंद दिन बाद रात के सन्नाटे में 12 शहजादियां महल से निकलीं। उनके कदमों की चाप तक दब गई। वो अंधेरी वादियों, घने जंगलों और सर्द हवा के बीच चलती गईं। अंधेरे में जंगल में डरे डरे वो चल रही थीं, साथ उनकी आंख से आंसू नहीं रुक रहे थे। आखिर वो एक पुराने ओक ट्री, बलौत के दरख्त के पास पहुंचे। दरख्त मोटा, खोखला और जादुई लगता था। यही हमारा नया घर होगा। उन्होंने लकड़ियां काटकर कमरे बनाए, जमीन पर घास और पत्तों के बिस्तर बिछाए
और एक कोने को बावर्ची खाना बनाया। शहजादियां रात को अक्सर डर जाया करती थीं। बड़ी शहजादी एमिलिया अक्सर सबको तसल्ली देती, हमारी माँ ने हमसे वादा किया है, एक दिन हमारी तकदीर बदलेगी। महल में आखिरकार एक बेटा पैदा हुआ। उसका नाम रखा गया प्रिंस आर्थर। पैदाइश के वक्त उसके माथे पर सुनहरी रोशनी चमक रही थी। सब हैरान थे, ये बच्चा आम नहीं लगता। लोग दूर दूर से उसको देखने आते। वक्त गुजरता गया। प्रिंस आर्थर जवान हुआ, बहादुर, नरम दिल और ज़हीन। एक दिन शहजादा महल के एक बंद कमरे में गया। वहां उसे महल के एक पुराने कमरे में 12 रेशमी खमीजें मिली। उसने माँ क्वीन एलेनोर से पूछा, ये किसकी हैं माँ? क्वीन एलेनोर की आंखों में आंसू आ गए। ये तुम्हारी 12 बहनों की हैं, जिन्हें तुम्हारे बाप के खौफ से मैंने छुपा दिया। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। उसको सारी बात बताई। शहजादे ने अपनी माँ को चुप करवाकर उससे वादा किया कि वो अपनी बहनों को वापस लेकर आएगा। पता नहीं वो कहाँ होंगी। मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा माँ, चाहे दुनिया के आखिर तक जाना पड़े। दिन गुजरते गए। प्रिंस आर्थर जंगलों और पहाड़ों से गुजरता हुआ आखिर उस दरख्त तक पहुंचा। उसने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से प्रिंसेस लिली निकली। तुम कौन हो? उसने मोहतात लहजे में पूछा। नौजवान ने नर्म मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं तुम्हारा भाई हूँ, आर्थर। पहले तो सब बहनें हैरान रह गईं, मगर जब उन्होंने उसके माथे पर सुनहरी रोशनी देखी तो सब ने दौड़कर उसे गले लगा लिया। वो शहजादे को अंदर ले गईं और उसकी खूब खातिर मदारत की खाना खिलाया, और शहजादा भी अपनी बहनों को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा बहनों को कि वो उसके साथ चलें, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। फिर शहजादा भी उनके साथ रहने लगा। उनके साथ काम करता, बाहर से शिकार करके लाता और बहनों के साथ मिलकर पकाता और खाता। एक दिन बाद आर्थर शिकार के दौरान एक झील तक पहुंचा। झील में 12 सफ़ेद वाटर लिलीज खुली हुई थीं। वो बोला, ये मैं अपनी 12 बहनों को दूंगा तोड़ के। लेकिन जैसे ही उसने 12वां फूल तोड़ा, जमीन लरज उठी, आसमान सियाह हो गया और 12 बहनें सफ़ेद कबूतरियां बनकर उड़ गईं। आर्थर जमीन पर गिर पड़ा। My sisters, what have I done? एक बूढ़ी औरत नमूदार हुई, एल्डर सेज मरियम। बेटे, तू अपनी बहनों को आज़ाद कर सकता है, अगर तू 7 बरस तक ना बोले ना हंसे। आर्थर ने खामोशी का अहद किया। एक दिन करीब की सल्तनत की प्रिंसेस रोज शिकार के लिए आई। उसने आर्थर को दरख्त के नीचे देखा, खामोश मगर चेहरा नूरानी। तुम कौन हो? उसने पूछा। नौजवान चुप रहा, मगर उसकी आंखों की रोशनी ने रोज के दिल को छू लिया। अगर तुम ना भी बोलो, तब भी मैं तुम्हें अपना हमसफर बनाऊंगी। यूं दोनों की शादी हो गई। और कई साल गुजर गए। क्वीन मार्गरेट, रोज की माँ, जलती भड़कती रहती थी। ये खामोश शख्स रियासत के लिए मनहूस है। इसी तरह 6 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर गया। अब उसकी सज़ा ख़त्म होने वाली थी कि आखिर उसने साजिश की। ये हमारे दुश्मन का भेजा हुआ है। शहजादी ने भी यकीन कर लिया। उसके ना बोलने की वजह से दरबार ने फैसला किया कि आर्थर को मौत की सज़ा दी जाए। आग जलाई गई, लेकिन ठीक उसी लम्हे 7 बरस पूरे हुए। आसमान पर शोर मचा। 12 सफ़ेद कबूतरियां उतरीं और शहजादियां बन गईं। वो 12 बहनें वापस आ गईं।
आर्थर के लबों से पहली आवाज निकली। मेरी बहनें, मैंने तुम्हें आजाद कर दिया। आग खुद ब खुद बुझ गई। शहजादी उसको बोलता देखकर बहुत हैरान हुई और खुश भी। फिर शहजादियों ने उसको सारी बात बताई। क्वीन मार्गरेट शर्मिंदा होकर महल छोड़ गई। प्रिंसेसेस और प्रिंस आर्थर माँ क्वीन एलेनर के पास महल लौटे। किंग एडवर्ड ने अपनी जिद पर निदामत जाहिर की और अपनी बेटियों को गले से लगा लिया और रोने लगा। उस दिन के बाद सल्तनत में अमन और मोहब्बत लौट आई और शहजादा और शहजादियाँ हंसी खुशी रहने लगे।